गीता के विषय में कुछ बोलना चाहता हूँ कि गीता एक किताब नहीं, अमले ज़िंदगानी है। वो हो गया है अमर जिसने बात जानी है। क्योंकि गीता जो है वो एक पुस्तक के स्वरूप में हम उसको ज़रूर देखते हैं, मगर वो पुस्तक है ही नहीं। वो साक्षात जो है भगवान है, और उनके जो शब्द भगवान ने उसमें बोले हैं वो साक्षात भगवान ने ये प्रमाण दिया है कि जो भी बात उन्होंने, जो भी वचन उसमें बोले हैं वो एकदम सच्चे हैं, और उस वचन के ऊपर हमको हमारा जीवन व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि भगवान बहुत सारी चीज़ें, बहुत बाहर, बहुत समय में, हर जगह अलग अलग प्रकार से भगवान ने लीलाएँ की है। और जिसमें वृंदावन की लीला है, ब्रज लीला है, द्वारका की लीला है। तो ये विशेष जो भगवान ने लीला की अर्जुन के साथ, ये एक बहुत ही पावरफुल लीला है भगवान की। जैसे आज के युग में हम बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकरों को देखते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर अपने बड़े बड़े मंचों में जो है खड़े रह के शांति के साथ, उनको माइक की आवश्यकता होती है और बहुत बड़ा एक हॉल की आवश्यकता रहती है, और उसमें पूरा पीसफुल वातावरण हो, तभी जाके वो मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो अपनी वाणी से लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं। मगर भगवान ने यहाँ पे ये लीला करके हमको ये दर्शाया कि भगवान स्वयं भगवान है। उसको कभी भी कहीं पे भी किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं, वो कहीं पे भी रह के कुछ भी कर सकते हैं। भगवान जो अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया वो कुरुक्षेत्र के रणभूमि में दिया। वहाँ पे इतनी लाखों की संख्याओं में सेना थी, और सब लोग जो है युद्ध के लिए तैयार बैठे थे, और अर्जुन इसमें अपनी जो है शक्ति को भूल जाते हैं, और वहाँ पे वो मोह के कारण रथ के पीछे हिस्से में जाके बैठ जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में किसी को मोटिवेट करना, किसी को उत्साहित करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, ये भगवान ही कर सकते हैं। तो ये गीता का ज्ञान सिर्फ हम जैसे पतित जीवों के लिए ही भगवान ने अर्जुन को सुनाया, क्योंकि अर्जुन तो वहाँ पे निमित्त है। भगवान को मालूम था कि इस कलयुग के अंदर हम सब लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन और अपने कर्तव्यों से जो है हार जाएंगे। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाते हुए इस गीता के ज्ञान को हमको दिया। ये साक्षात मुरारी है, साक्षात स्वयं भगवान है। भगवान गीता के श्लोकों में अपने आप को बसाए हुए हैं। जब हम गीता के श्लोकों को पढ़ते हैं, वो गीता को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, तो आप देखेंगे कि साक्षात हम अपने जीवन में प्रसन्नता, शांति को महसूस करेंगे। ये भगवान की बहुत अद्भुत लीला है, और ये भगवान की बहुत अच्छा प्रयास है, जिसकी वजह से हम अपने जीवन में शांत हो सकते हैं। क्योंकि कलयुग में हर व्यक्ति जो है बहुत दुखी है, झगड़ालू है, असंतुष्ट है, किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं है, और ईर्ष्या बहुत भरी हुई है। तो भगवान इस भगवत गीता के श्लोकों में हमको इन सब चीज़ों से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए हमें अपने जीवन में गीता को ज़रूर उतारना चाहिए। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि बहुत सारे भक्त कहते हैं कि गीता का एक अध्याय रोज़ पढ़ना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि आप पूरा अध्याय प्लीज़ नहीं पढ़िए, कृपा करके सिर्फ एक श्लोक पढ़िए, और उस श्लोक को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिए। शुरू में आपको समझना का बहुत कठिनाई होगी, मगर आस्ते आस्ते जैसे ही आप उसको समझने का प्रयास करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, उसका अभ्यास करते रहेंगे, तो सरल रूप से आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। क्योंकि भगवान इन अपने शब्दों में जो है विराजमान है। प्रभुपाद जी ने भी कहा कि अगर किसी को मेरा संग करना है तो मेरी पुस्तकों को पढ़ो। तो अगर हम प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हम प्रभुपाद जी का संग करते हैं, वो भगवत गीता को पढ़ते हैं तो हम भगवान का संग करते हैं। हम देखिए कितने भाग्यवान जीव है। भगवान का संग करने के लिए ब्रजवासी लोग तरसते थे, भगवान उनके साथ लीलाएं करने के लिए आतुर रहते थे, और ब्रजवासी उनकी लीलाओं का चिंतन, उनकी लीलाओं के साथ करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, और उसी समय उनका भगवान के साथ संग होता था। मगर आज भी भगवान इस संसार में, इस धराधाम में उपस्थित है। वो अपने शब्दों के द्वारा, जैसे भगवत गीता जो है वो शब्द रूपी भगवान का अवतार है। ऐसे तो भगवान के बहुत सारे अवतार है, 24 अवतार, 10 अवतार,
और भी बहुत सारे अवतार है, शक्तिवेश अवतार है, हाँ ऐसे बहुत सारे अवतार है, मगर ये भगवान का शब्द रूपी अवतार है। तो जब हम भगवान के इस अवतार, शब्द रूपी अवतार का संग करते हैं तो हमारा जीवन शांत, आनंद और प्रेम से उमड़ आएगा और हम भगवान की प्रेम में भक्ति को अच्छी तरीके से कर सकेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। दाई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। दंडवत।